हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। ये वीडियो है सेकंड पार्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर का, जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है कि एरिया या जिसको हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो मैटर है, जो पदार्थ है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ का कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होता है। एरिया का मतलब ये कि कोई भी अगर चीज़ है तो वो कितनी जगह लेगी। अगर उस चीज़ को कहीं रख दिया जाए तो कुछ जगह लेगी, तो कितनी जगह लेगी। और अगर उस चीज़ में अगर कुछ रखा जाए तो उस चीज़ में कितनी जगह है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ का जो सरफेस है, इसका कुछ एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। मेरे हाथ के सरफेस की एक जगह है। अब इस जगह का यूज अगर मैं इस तरीके से करूं कि अपने हाथ में मैं ये मार्कर अगर रख लूं, तो अब मेरे हाथ में जितनी भी जगह थी, कुछ जगह का यूज इस मार्कर ने कर लिया कि उस जगह में अब ये मार्कर है। अब इसी जगह पे अगर मैं कुछ और मार्कर पेन्स रख लूं, तो अब आप देखेंगे मेरे हाथ में जगह कम हो गई। अब सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ इतनी सी जगह बची है और इधर इतनी सी जगह बची है, बाकी जगह इन मार्कर पेन्स ने ले ली। और ये जो मार्कर पेन है, ये कितनी जगह ले रहे हैं मेरे हाथ में, इनका एक साइड, जो साइड मेरे हाथ पे रखा है, जो मेरे हाथ से टच कर रहा है, ये मार्कर पेन सिर्फ अपनी एक साइड के बराबर जगह ले रहे हैं मेरे हाथ पे जब रखे हैं। तो अगर मैं अपने हाथ पे ये 4 मार्कर्स जैसे मैंने रखे हैं, तो ये इतनी जगह ले रहे हैं। तो मेरे हाथ में अभी और कितने मार्कर पेन आ सकते हैं? तो शायद 2 मार्कर पेन इधर आ जाएं, एक 2 इधर आ जाएं। तो बस मेरे हाथ में ऐसे 6-7 मार्कर पेन्स की जगह है, उससे ज़्यादा जगह नहीं है मेरे हाथ में। तो ये चीज़ आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एरिया इसका मतलब होता है। अब यहीं पे इन मार्कर पेन्स की जगह पे अगर मैं ये डस्टर रखना शुरू करूं, तो मैं अपने हाथ में अगर ये डस्टर रख लूं, तो इस डस्टर का ये जो ये वाला पोर्शन है, ये इसका एक एरिया है। और ये एरिया या क्षेत्रफल या ये जगह वो एक्वायर कर लेगा मेरे हाथ की। तो अब जैसे मैंने अपने हाथ में डस्टर रख लिया, तो अब मेरे हाथ में सिर्फ इतनी जगह बची, और इतनी जगह में मैं शायद एक और डस्टर रख पाऊँ, इसके बाद मेरे हाथ में जगह नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि किसी चीज़ में कितनी जगह है या वो चीज़ कितनी जगह ले रही है। यहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि इस चीज़ को कहते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल, कि कोई चीज़ में कितनी जगह है। अब जैसे और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ क्लास 6 के लेवल पे, बहुत इजी लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे एरिया जो बेसिक ज्योमेट्री के फिगर्स हैं, जैसे हमने पेरीमीटर में डिस्कस किया रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो एरिया का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, द अमाउंट ऑफ सरफेस यानी कि कितनी जगह कोई भी चीज़ एनक्लोज करती है, यानी कि कितनी जगह कोई चीज़ घेरती है, इस चीज़ को उस क्लोज्ड फिगर का एरिया कहा जाएगा। अब इस चीज़ के कुछ और एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा एरिया का। अब जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि बहुत बड़ी सी एक ज़मीन है, और ये ज़मीन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी ज़मीन है। ये किसी आदमी की ज़मीन है, और उस आदमी की डेथ हो जाती है, और उस आदमी के 4 बच्चे हैं, और उन चारों में अब इस ज़मीन का बंटवारा होना है कि ये ज़मीन उन चारों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। किसी के पास ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, किसी के पास कम नहीं जानी चाहिए। तो आप कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि एक जो उसके किसी बच्चे को कितनी ज़मीन मिलेगी। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे सवालों में यूज़ होगा एरिया का। अब इसी चीज़ का एक और एग्जाम्पल जहाँ एरिया का इस्तेमाल होता है, मान लीजिए कि ये कोई कमरा है, और इस कमरे में टाइल्स लगाई जानी है, जो स्क्वायर टाइल्स आती हैं।
तो ऐसी स्क्वायर टाइल्स इस कमरे में लगाई जानी है। तो अब कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी कि इस पूरे कमरे में टाइल्स लग जाएं? तो यहाँ पे भी एरिया का यूज होगा कि कमरे का एरिया कितना है, कमरे में कितनी जगह है कि कितनी टाइल्स आ सकती हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां इस एरिया का यूज होता है। तो अब आपको एरिया का हल्का फुल्का सा आइडिया लग गया होगा कि एरिया या क्षेत्रफल होता क्या है। तो अब यहाँ से आपके चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं और इसी के साथ धीमे धीमे आपको और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा एरिया या क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, अभी क्लास 6 के लेवल पे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ कि अगर कोई क्लोज्ड फिगर है, उस क्लोज्ड फिगर का आपको एरिया निकालना है कि ये कितनी जगह ले रहा है। तो अब इस चीज़ का एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो अब ऐसे क्लोज्ड फिगर्स का एरिया निकालने का जो सबसे इजी मेथड होता है वो ये होता है कि आप ऐसा एक ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर इन द सेंस ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं अपने आप में। स्क्वायर्स का क्या मतलब कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट हो सकता है कि ये 1 मिलीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो जाए, ये भी 1 मीटर हो जाए, लेकिन ये जो है ये बराबर रहेंगे दोनों लेंथ। तो इस चीज को हम कहेंगे 1 यूनिट। और ये जो ग्राफ पेपर आमतौर पे आपको मिलेगा उसमें एक जो ऐसा बड़ा स्क्वायर होगा वो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन ये ग्राफ का ये जो पैटर्न है कि इस तरीके के छोटे छोटे स्क्वायर के ब्लॉक्स, ये विजुअलाइजेशन ये किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो खैर अब यहां से शुरू करते हैं कि हमें इस क्लोज्ड फिगर का एरिया निकालना है। तो इस क्लोज्ड फिगर का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा। तो इस स्क्वायर का एरिया के सेंस में अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के सेंस में इस स्क्वायर का एरिया होगा 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो इसका एरिया होगा 1 यूनिट स्क्वायर। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट। ये होगा इस छोटे से स्क्वायर का एरिया कि 1 यूनिट लंबा और 1 यूनिट चौड़ा। तो इतनी जगह ये एक स्क्वायर लेगा अगर इस स्क्वायर को कहीं पे भी रख दिया जाए। तो अब इस चीज से हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अब इस क्लोज्ड फिगर का एरिया क्या होगा। तो इस क्लोज्ड फिगर का एरिया उतना ही होगा जितने स्क्वायर इसके अंदर हैं। तो अब इस क्लोज्ड फिगर के अंदर के जितने स्क्वायर हैं, स्क्वायर हम गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नोटिस करते हैं कि 1, 2 और 3 स्क्वायर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे आ गए हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर फुल स्क्वायर्स अगर आप देखिए तो फुल स्क्वायर हमारे पास है 3। अब इसके बाद कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जिनमें ये फिगर आ रहा है लेकिन ये पूरा स्क्वायर नहीं ले रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो 4 है, ये जो 5 है और ये जो 6 है, यहाँ पे ये क्लोज्ड फिगर सिर्फ आधा स्क्वायर ले रहा है। तो अब हम काउंट करेंगे कि अच्छा आधे स्क्वायर कितने हैं इस फिगर में। ये SQ का मतलब स्क्वायर, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो आधे स्क्वायर भी है 3। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो इस क्लोज्ड फिगर का एरिया क्या होगा। 3 स्क्वायर तो पूरे पूरे हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया है 1 यूनिट स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर पूरे पूरे हैं, तो यहां से जो एरिया आएगा 3 यूनिट स्क्वायर। और ये जो आधे स्क्वायर हैं ये 3 हैं, आधे स्क्वायर 3। तो अगर ये एक आधा स्क्वायर है, ये एक आधा स्क्वायर है और ये भी आधा स्क्वायर है, 3 आधे आधे स्क्वायर हैं। तो इसका क्या मतलब, इसी स्क्वायर को अगर हम यूं पकड़ के इधर रख दें तो ये अपने आप में एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसे हटा सकते हैं। तो एक स्क्वायर हमें फुल मिल गया और ये आधा स्क्वायर मिला।
तो 3 आधे स्क्वायर का मतलब 1.5 स्क्वायर होता है, यानी कि 1/2। या तो फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप इसे 1.5 यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं। तो 3 यूनिट स्क्वायर तो पहले से है जो फुल की तरफ से आए, और जो आधे स्क्वायर्स की तरफ से आए वो है 1.5। तो 3 और 1.5 मिला के करीब होगा 4.5 स्क्वायर यूनिट। यानी कि ये जो क्लोज्ड फिगर है, इस क्लोज्ड फिगर का एरिया है करीब करीब ऐसे 4.5 डब्बे। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना एरिया है इस क्लोज्ड फिगर का। और यहां तो हमारे पास आधे स्क्वायर सिर्फ 3 थे, इस वजह से मैंने विजुअलाइजेशन आपको बताया कि आधा स्क्वायर ये रहा, आधा स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये एक हो जाएगा। इस तरीके से मैंने काउंट कर दिया। अगर ज़्यादा इस तरीके के आधे स्क्वायर हों तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने का सिंपल ये तरीका है कि जितने भी स्क्वायर हों, मान लीजिए ऐसे 5 आधे स्क्वायर आ जाएं, तो 5 क्या है, आधे स्क्वायर, यानी कि हाफ स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लेंगे 2.5 स्क्वायर्स आएगा करीब, यानी कि 2.5 स्क्वायर। तो कुछ भी कोई भी ऐसा फिगर आ जाए आगे चल के, मान लीजिए जिसमें 10 आधे स्क्वायर है, तो 10 आधे स्क्वायर का मतलब इंटू 1/2 कर दीजिए, क्योंकि आधा स्क्वायर है वो, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर्स। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले फिगर की बात करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया एक रेगुलर शेप के बारे में, जिसकी एक प्रॉपर फिक्स्ड बाउंड्रीज थी, एक रेगुलर शेप था वो। अब मान लीजिए कोई इररेगुलर शेप आ जाता है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक पत्ती एक बना दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस पत्ती का एरिया क्या होगा, तो हम इस पत्ती का एरिया कैसे निकालेंगे, अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो पत्ती का ये जो बीच वाली ये जो लाइन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं, ये लाइन कंफ्यूज करेगी। ये रही पत्ती, और इस पत्ती के अंदर जितने भी पूरे स्क्वायर्स हैं, सबसे पहले हम पूरे स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। अब पूरे स्क्वायर्स को काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने ये देखा कि करीब करीब 34 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो पूरे पूरे आए हैं इस पत्ती के अंदर। तो 34 तो फुल स्क्वायर्स हो गए, तो इसको हम लिख लेते हैं। फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 34। अब देखते हैं कि हाफ स्क्वायर्स कितने हैं। हाफ स्क्वायर्स तो इस तरीके से दिख नहीं रहे। कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो आधे से थोड़े ज्यादा हैं, और कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो आधे से भी कम हैं। तो अब जो स्क्वायर्स आधे से ज्यादा आए हैं, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ वाला जो स्क्वायर है ये आधे से ज्यादा आया है, और ये वाला जो स्क्वायर है ये आधे से कम आया है। तो जितने भी स्क्वायर आधे से ज्यादा आए हैं हम उनको 1 काउंट करेंगे, और जितने स्क्वायर आधे से कम आए हैं हम उनको 0 काउंट करेंगे, उनको नहीं गिनेंगे। तो अब हम कौन कौन से स्क्वायर्स को गिन सकते हैं। तो 34 तक ये आ चुका है। अब जरा यहां से दोबारा से देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीब करीब 12 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो आधे से ज्यादा हैं। तो मोर देन हाफ ऐसे स्क्वायर्स हैं 12, और बाकी जो स्क्वायर्स हैं जो आधे से कम हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे। तो अब इस चीज का एरिया जो निकाला जाएगा उसे कहा जाएगा कि मतलब ये जो पत्ती है इसका जो एरिया है वो है 46 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हैं आप, कि 46 करीब करीब ऐसे स्क्वायर डब्बे हैं जिनको इस पत्ती ने घेर रखा होगा। तो इस पत्ती का एरिया करीब करीब 46 स्क्वायर यूनिट है। अब इसी ग्राफ पेपर का यूज करके हम देखते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाएगा।
तो अब चलिए मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर का क्या मतलब, दोनों साइड्स इक्वल रहें। तो इसमें 4 डब्बे हम ले रहे हैं, तो इधर भी 4 डब्बे लेने पड़ेंगे, तब बनेगा एक स्क्वायर। और अगर एक रेक्टेंगल बनाए, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो अब हमें पूछा जाए कि इनका एरिया क्या है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर का एरिया ये होगा कि जितने पूरे स्क्वायर इसके अंदर हैं, तो पूरे स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर, करीब 16 स्क्वायर हैं इसके अंदर, तो इसका एरिया होगा 16 यूनिट स्क्वायर। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया वो होगा जितने पूरे स्क्वायर इसके अंदर हैं। और पूरे स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 करीब 12। तो रेक्टेंगल में का एरिया है 12 यूनिट स्क्वायर। अब एक कनेक्शन ये देखते हैं कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 यूनिट इसकी एक साइड है और 4 यूनिट दूसरी साइड है। रेक्टेंगल में 2 यूनिट एक साइड है और जो दूसरी साइड है वो है 6 यूनिट। 6 डब्बे एक साथ आए तो 1 यूनिट करके 6 यूनिट। तो हम ये कनेक्शन देख सकते हैं कि अगर 4 × 4 कर दें तो 16 बनता है और 6 × 2 कर दें तो 12 बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया हम ये कह सकते हैं कि एक साइड कितनी लंबी है, इसी साइड का अगर हम उसी से इनटू कर दें तो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एक साइड का इनटू दूसरे साइड से। तो इसका क्या मतलब कि जितनी लेंथ है उसका इनटू हम करें उसकी ब्रेथ के साथ। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, इसको हम विड्थ भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। कभी कभी सवाल में विड्थ लिखा होगा, कभी ब्रेथ लिखा होगा, ये इसका मतलब चौड़ाई ही होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, इनको बेसिकली आप फॉर्मूले कह दीजिए कि स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इनटू साइड और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ। तो अब आपको आइडिया लग चुका होगा एरिया के बारे में कि क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरीके से हम क्लोज्ड सरफेसेस का एरिया निकालते हैं और खास तौर पे रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो क्लास 6 के लेवल पे हम बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स, और इसी तरीके से आपको समझ में आता रहेगा, पूरा आइडिया लगेगा। अब जैसे एग्जाम्पल 13 आपका कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के बारे में कहा गया है कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, और इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो अब पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया सिंपल से हम जान चुके हैं पहले ही कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, 12 × 4, और इसका आंसर क्या होगा 48। और 48 अगर आप सिर्फ लिख देंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसके साथ आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनटू हो रहा है सेंटीमीटर से, तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर को ही सेंटीमीटर से मतलब इनटू किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेकिन हमें बताया गया है कि एक प्लॉट है। प्लॉट का क्या मतलब कि एक क्लोज्ड एरिया है, और उस क्लोज्ड एरिया के बारे में हमें बस इतना बताया गया कि उसकी साइड 8 मीटर है। तो ये इस चीज को भी हम साइड कह सकते हैं, इस चीज को भी हम साइड कह सकते हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और साइड 8 मीटर है।
तो ये सब 8 मीटर हैं, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर की बात हो रही है। तो अब इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो इसका एरिया क्या होगा? 8 मीटर इंटू 8 मीटर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड? तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है रेक्टेंगल के शेप में, और इसके बारे में बताया गया कि इसका जो एरिया है, अब एरिया मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जहां पे मैं ए लिख रहा हूं इसका मतलब एरिया। तो एरिया बताया गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसके बारे में बताया गया इसकी जो लेंथ है, लेंथ, अब लेंथ भी मैं आगे से बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लेंथ में सिर्फ एल लिखूंगा। तो इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो अब पूछा जा रहा है इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ यानी कि चौड़ाई, कि इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, विड्थ हमें पूछी जा रही है और एरिया हमें दिया है। तो विड्थ कैसे निकलेगा? एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमें पता है 9, विड्थ हमें निकालनी है, और एरिया है 36, और दोनों ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ठीक है। तो विड्थ क्या होगी? 39, 9 इधर आएगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4। तो विड्थ होगी 4, और 4 क्या? 4 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 16। Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. If each square tile is of side 0.5 meter, then find the number of tiles required to cover the floor of the room. तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे, सीधा सीधा एक फॉर्मूले पे थे कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना है, या तो फिर आपको एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको विड्थ निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला में डाला, आंसर मिल गया। यहाँ पे 3-4 लाइन्स एक साथ आए हैं और ये थोड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन बन जाता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इसको पढ़ना शुरू करिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताया क्या गया है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बॉब। चलिए ठीक, तो अब बॉब करना क्या चाह रहा है? बॉब वॉन्ट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। यानी कि बॉब के कमरे की जो फर्श है, फ्लोर का मतलब फर्श, तो ये रहा बॉब का रूम। हम इस रूम को ऊपर से देख रहे हैं, जैसे कि ये जो रूम है, हम अगर ऊपर से देखें तो ये हमें फर्श दिखाई दे रही है बॉब के कमरे की, और इस कमरे के डायमेंशन बताए हुए हैं कि वो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। और इस कमरे में बॉब को क्या करना है? स्क्वायर टाइल्स लगानी है, यानी कि स्क्वायर के शेप में जो टाइल्स होती हैं। इफ ईच टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, तो एक साइड जो है टाइल की वो स्क्वायर के शेप के टाइल है, और जो एक साइड है वो आधे मीटर की है। 0.5 का क्या मतलब? आप कंफ्यूजन किसी भी सेंस मत करना, 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी कि आधा मीटर। ये दोनों एक ही तरीके हैं बताने के। तो ये आधा मीटर इसकी ये साइड है, आधा मीटर ये साइड है। तो अब कहा क्या गया है कि ऐसे टाइल्स लगाने हैं इस कमरे में। तो ऐसे टाइल्स, आधे मीटर के अगर टाइल्स लगाए जाएंगे तो आधे मीटर के कितने टाइल्स आएंगे? जैसे 3 मीटर इसकी पूरी लंबाई है, तो आधे आधे मीटर के कितने टाइल्स आएंगे? करीब 6 टाइल्स आएंगे। तो पहला टाइल यहाँ तक आएगा, दूसरा टाइल यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, 5वां 6वां यहाँ तक। तो यानी कि 6 टाइल्स इस तरीके से लगेंगे आधे आधे मीटर के। तो आधा मीटर, आधा आधा, तब जाके मिलके ये 3 मीटर होगा। तो ऐसे टाइल्स लगाने हैं। तो पूछा गया है कि कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे
कि ये पूरे फ्लोर में ये टाइल्स आ जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कितने भी टाइल्स लगेंगे, तो एक सिंपल सी बात इतनी है कि जो एरिया रूम का एरिया है, एरिया कहाँ का, जो रूम का एरिया है, ये एरिया तो बराबर ही रहेगा। रूम तो ऐसा नहीं कि टाइल लग रहा है तो रूम बड़ा हो जाएगा, ये रूम छोटा हो जाएगा। रूम का जो एरिया है ये उतना ही रहेगा। और इसी एरिया में जितना भी टाइल्स का एरिया है ये बराबर होगा। सारे टाइल्स का एरिया अगर मिला लिया जाए, ठीक है, तो ये बेसिकली यहीं से आपका आंसर आएगा। रूम का जो एरिया है वो कितना है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर। चलिए ठीक, 4 मीटर इंटू 3 मीटर। और जितनी भी टाइल्स लग रही हैं, इन तमाम टाइल्स का एरिया कितना है, तो एक टाइल का एरिया क्या होगा, एक टाइल का एरिया है हाफ इंटू हाफ। तो हाफ मीटर इंटू हाफ मीटर, ये एक टाइल का एरिया है। और ऐसी कितनी टाइल्स लग रही हैं, यही तो सवाल है। तो मान लीजिए कि n टाइल्स लग रही हैं, n, ठीक, कोई भी ऐसा नंबर है, मतलब उस नंबर की जगह हमने ये अल्फाबेट यूज कर दिया है n। तो अब n इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, ये हो जाएगा सारी टाइल्स का एरिया। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। इधर हमें दिया हुआ है, इधर भी हमें गिवन वैल्यू दी है, हमें क्या नहीं पता, हमें n नहीं पता। तो n कैसे पता चलेगा, उधर की जो चीजें हैं उनको यहां ले आइए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। 4 इंटू 3 क्या है, 12 इज इक्वल टू n इंटू ये 1/2 मिलके हुआ 1/4। अब 4 को इधर ले आइए, तो 12 4 जा 48। तो n की वैल्यू है 48, यानी कि 48 टाइल्स एक साथ लगाए जाएंगे तब जाके ये पूरा जो रूम है ये भर पाएगा। और क्योंकि अभी आप क्लास 6th में हैं, तो इस वजह से आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि रूम का एक एरिया थोड़ा सा कहीं बच जाए, कि जितने भी टाइल्स लगाए जाएं कि इसमें आधा नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो भी फिगर आपको दिया जाएगा वो ऐसा ही फिगर दिया जाएगा कि वो आराम से कट जाए और एक फुल नंबर आए। क्योंकि अभी क्लास 6 में जब आगे की जब क्लासेस आएंगी आगे के लेवल पे, तब ये चीज़ें हो सकती हैं कि इर्रेगुलर चीज़ें आएंगी, वो बहुत हायर क्लासेस की बात है। यहाँ पे सवाल में सिर्फ वही डिजिट्स दिए जाएंगे जो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़, अगर इस चीज़ को जनरलाइज किया जाए, ये तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे समझा दिया, और यहीं से अगर इस चीज़ का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो इस चीज़ का फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ हमने क्या किया है, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला के सेंस में अगर आप देखें तो क्या बनता है, एरिया ऑफ रूम। हमने एक तरफ एरिया ऑफ रूम लिया है, इसको डिवाइड किया है एरिया ऑफ 1 टाइल से, यानी कि एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अगर आप ये चीज करें तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मालूम चल जाएंगे। चीज वही है, वहां से ये फॉर्मूला निकला है, फॉर्मूला के सेंस में कि ये चीज थोड़ा और इजी हो जाती है कि जैसे आपको नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दें तो आपको सीधा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। और अगर फॉर्मूला नहीं याद करना है तो फॉर्मूला अपने आप आएगा यहीं से कि ये जो एरिया ऑफ रूम है ये बराबर होगा सारे टाइल्स के एरिया के। तो यहीं से फॉर्मूला बनाएं तो एक विजुअलाइजेशन अगर आपको हो जाएगा क्वेश्चंस का, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। अब सवाल सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि हमें एरिया बताना है, और वो भी स्क्वायर मीटर्स में, कि एरिया इन मीटर स्क्वायर, हमें मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है। इसका मतलब जो भी हम लेंथ या ब्रेथ का इंटू करेंगे, ये लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, ये ब्रेथ भी मीटर में होनी चाहिए।
क्योंकि अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर आप लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में है, अगर मान लीजिए लेंथ मीटर में है और आपने ब्रेथ सेंटीमीटर में ले लिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मीटर को सेंटीमीटर से इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसी चीज़ का उल्टा भी सही है कि आप सेंटीमीटर में ले लें लेंथ और ब्रेथ को अगर आप मीटर में ले लें तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। इनटू तभी होगा, एरिया तभी निकलेगा जब दोनों की यूनिट सेम होंगी, और यहाँ पे हमें यूनिट चाहिए मीटर। ठीक है, तो एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो हमें इन दोनों को, यहाँ पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है, इन दोनों के हमें मीटर में चाहिए। तो ये 2 मीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो ये पूरा है कि 1 मीटर इतना लंबा डिस्टेंस है, 1 मीटर ये पूरा है, 1 मीटर और इसके बाद 25 सेंटीमीटर और है। तो 1 मीटर तो पूरा हम एज इट इज ले लेंगे, 25 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, कन्वर्जन आप ध्यान रखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। तो देखिए सिंपल सी चीज, 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तब 1 मीटर बनता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस बनता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होंगे 1/100, यानी कि 1 मीटर को आप 100 हिस्सों में तोड़ दो तो एक हिस्सा जो है। तो अब 25 सेंटीमीटर में क्या होंगे, इंटू 25 कर देंगे हम इसे, तो 1/100 इंटू 25 मीटर। तो इसका आंसर होगा 1/4 मीटर, या हम इसे अगर डेसिमल में लिख दें तो ये होगा 0.25 मीटर। और इसी चीज का यहां से तो हमने ये यूनिटरी मेथड लगा के ये निकाला है। इसी चीज को अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें एक जनरल टर्म के सेंस में, तो होता ये है कि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं, छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और ये जो कन्वर्जन टेबल है ये हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे के जैसे चैप्टर्स आएंगे हम फिर से ये चीज़ डिस्कस करेंगे अगर कन्फ्यूजन होगा तो शॉर्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और हमें ये जो वैल्यू निकलेगी वो बन जाएगी फिर मीटर में, तो यानी कि 0.25 मीटर बन जाएगा ये। तो ये एक बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी चीज़ है। तो अब 25 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बन गई, 1 मीटर ये पहले से ही था, प्लस अब ये 0.25 मीटर। तो अब इसका क्या मतलब 1.25 मीटर, ये अब इसकी नई विड्थ है 1.25 और लंबाई कितनी है 2। तो अब इसका एरिया निकालना है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो आप सीधा इंटू कर दीजिए 1.25 इंटू 2। तो इस चीज का आंसर निकलेगा 2 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर है एरिया मीटर स्क्वायर में। तो इस चीज से आपको काफी ज्यादा आइडिया लग चुका होगा कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, और किस तरीके से आप डिवाइड बाय 100 करके भी सीधा निकाल सकते हैं, और एक ही यूनिट रहनी चाहिए लेंथ और ब्रेथ की। तो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 10.3, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर
यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स हमें दिए हुए हैं, एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि अब जो रेक्टेंगल दिया गया है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है 21 मीटर और जो चौड़ाई है ये है 12 मीटर। तो अब इसका एरिया होगा 21 इंटू 12 मीटर, करीब करीब ये आएगा 252 और 252 क्या, मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है कि 2 किलोमीटर्स इंटू 3 किलोमीटर्स, यानी कि एरिया क्या होगा 3 इंटू 2 6 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये कहता है कि जो लेंथ है 2 मीटर्स और जो विड्थ है ये है 70 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया हम दोनों तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो हम मीटर्स में निकालते हैं। अगर मीटर में निकालना है तो इसको कन्वर्ट करिए मीटर में। तो इजी तरीका क्या, 70 सीधा आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर्स में। तो 70 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका क्या 2 जीरो काट दीजिए, 2 डेसिमल यहां ले आइए, तो कितना हो गया 0.7। तो हम 70 सेंटीमीटर की जगह हम 0.7 मीटर लिख सकते हैं, 0.7 मीटर। तो अब दोनों मीटर में है तो अब इसका सीधा से इंटू कर दीजिए, तो आंसर आएगा 1.4 मीटर स्क्वायर। तो ये तो रहा मीटर स्क्वायर में। अब जरा इसका कुछ उल्टा करते हैं, हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम आंसर निकालते हैं सेंटीमीटर्स में ही। तो ये है 70 सेंटीमीटर, हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होगा, 7 2 14 और 3 0, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, ऐड ऑन कर देता हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर आपने निकाल लिया, अगर आपको एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो अब क्या करें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं से कन्वर्ट करिए, इसको 14,000 को वैसे का वैसा रखिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। इस सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, 1/100। तो अब ये जो चीज है ये मीटर है, ये भी चीज मीटर है, तो अब जो आंसर आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 2 जीरो यहां काट दीजिए, 2 जीरो यहां काट दीजिए, 2 जीरो इधर, और यहां पे 2 डेसिमल यहां आ गए, तो 1 जीरो ये कट गया, डेसिमल आया यहां, तो इज इक्वल टू 1.4 मीटर स्क्वायर। और इसी चीज का उल्टा यहां पे भी कर सकते हैं कि अगर 1.4 मीटर स्क्वायर है, 1.4 मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर। तो 1.4 को ऐसे ही रखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और यही चीज यहां पे भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 जीरो काट दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए। ठीक, अब ये 14 हो गया, 14 के आगे 1 2 3 जीरो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहां से भी अगर आप एक पैटर्न देख रहे हैं तो यहां से भी आप एक पैटर्न बना सकते हैं कि अगर मीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको कितने से इंटू करना पड़ेगा, 100 इंटू 100, यानी कि जो भी फिगर है उसके आगे आप 4 जीरो लगा दीजिए, यानी कि आपको इंटू करना है 10,000 से। कि आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आप 10,000 से इंटू कर दीजिए,
और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 10,000 इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो ये भी एक छोटी सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, यानी कि 3 रेक्टेंगल है और इन तीनों के डायमेंशंस दिए हुए हैं और पूछा क्या गया है विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया किस मतलब रेक्टेंगल का है और किस रेक्टेंगल का एरिया सबसे कम है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो मीटर में है तो एरिया क्या होगा, पहले वाले का 6 9 54 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा 17 × 3 51 मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा 14 × 4 यानी कि करीब 56 मीटर स्क्वायर। तो अब सबसे ज्यादा एरिया किसका है 56 मीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया सबसे ज्यादा है और सबसे कम एरिया किसका है 51 मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या है 300 मीटर स्क्वायर और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये हमें 300 दे रखा है। और क्या दे रखा है इसने 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि हमें लेंथ भी मालूम है, लेंथ है 50, ब्रेथ हमें बतानी है, एरिया हमें दिया हुआ है। तो सिर्फ एक चीज है जो हमें नहीं पता है, 50 उधर जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 6, यानी कि जो ब्रेथ होगी वो होगी 6 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि इस सवाल में पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो ये देखते हैं बताया क्या गया है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के डायमेंशंस दिए हुए हैं कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट 500 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या होना है, टाइलिंग होनी है, यानी कि टाइल्स लगेंगे इस पूरे जमीन में और हमें उस टाइलिंग की कीमत बतानी है कि कॉस्ट क्या होगी। और हमें रेट बताया गया है ₹8 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में टाइल लगाने के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे। इस चीज का ये मतलब होता है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में टाइल्स लगाने के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे। तो कीमत क्या होगी, सबसे पहले तो आप पूरा एरिया देखिए कि पूरा एरिया कितना है आपके पास, 10 के आगे 4 0, यानी कि करीब करीब 1 लाख मीटर स्क्वायर के इलाके में आपको टाइल्स लगानी है, 1 लाख मीटर स्क्वायर। और ये रेट हमें पता है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए ₹8 लगता है। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए ₹8 लग रहा है, तो अब यहां पे यूनिटरी मेथड करिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगेगा 8 डिवाइडेड बाय 100, इतना रुपए लगेगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो यहां पे अगर हम 1 लाख मीटर स्क्वायर की बात करें तो कितना रुपए लगेगा, 8/100 इंटू 1 लाख, 2 0 इधर कट गए, 2 0 इधर कट गए, तो कितना कीमत आएगी रुपीज में, क्योंकि ये सब रुपीज है। तो 8 के आगे 3 0, यानी कि 8,000 रुपए लगेंगे इतने बड़े एरिया में टाइल्स लगाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कार्पेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। यानी कि एक रूम है जिसके बारे में बताया गया है कि ये रूम एक तरफ 4 मीटर लंबा है, दूसरी तरफ क्या है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि
3 मीटर, और 50 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट कर दें मीटर में तो ये करीब आधा मीटर आएगा। तो हम 3 मीटर्स की बजाय हम इसे 3.5 मीटर्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक रूम है और इस रूम के बारे में कहा गया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, यानी कि कितना मीटर स्क्वायर कारपेट लगेगा इसको भरने के लिए, यानी कि इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो आपको 4 × 3.5 ये मीटर स्क्वायर में एरिया होगा जितनी कारपेट चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो अब सवाल ये कह रहा है कि एक कमरे की फर्श है और ये फर्श जो है 5 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है, और इस फर्श में एक स्क्वायर कारपेट डाली गई है जिसकी साइड है 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर करीब करीब यहां तक आएगा। तो 3 मीटर की एक स्क्वायर एक कारपेट डाली गई है। तो इतने एरिया में ये कारपेट या चटाई आ रही है। तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, कि वो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा जहां पे कारपेट नहीं है, यानी कि हमें ये जो एरिया है जहां पे कहीं पे भी कारपेट नहीं है, कालीन नहीं बिछा है, कोई चटाई नहीं बिछी है, एनीथिंग जो भी आप कहना चाहें, ये एरिया कितना होगा। तो अब इस डॉट जहां जहां ये डॉटेड एरिया है, इस डॉटेड एरिया को निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज ये जो है ये 3 मीटर है और यहां भी 3 मीटर है। तो अब पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो डॉटेड एरिया को निकालने का जो पहला तरीका है वो ये है कि बाहर का जो ये एरिया है, बाहर के एरिया से अगर हम ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दें तो ये डॉट वाले एरिया का मतलब डॉट वाला एरिया निकल जाएगा। तो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला तरीका, तो बाहर का एरिया है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। अब बाहर के एरिया से हम ये छोटा वाला एरिया हटा देते हैं। छोटा वाला एरिया क्या है? 3 इंटू 3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 11 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है? ये जो डॉटेड एरिया है इसको हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। अगर हम यहां से एक लाइन बना दें, अगर हम यहां से एक लाइन बना दें तो ये डॉटेड एरिया अपने आप में 2 रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। और इन रेक्टेंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से, तो ये जो साइड है ये 4 मीटर की है और 4 मीटर में क्योंकि ये स्क्वायर है ये 3 मीटर है, तो ये वाला एरिया अब 4 मीटर ये टोटल है यहां से यहां तक, और ये एरिया 3 मीटर है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, तो ये जो इलाका है ये 1 मीटर आएगा। ठीक, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये 2 मीटर होगा। और ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी 1 होगा। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि इस चीज का एरिया क्या होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया, पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया होगा ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये जिस एरिया को मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा? 5 इंटू 1 यानी कि 5 इंटू 1 यानी कि 5 मीटर स्क्वायर प्लस, अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, 3 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई यानी कि 3 इंटू 6 मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा 11 मीटर स्क्वायर। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। वैसे ज़्यादा बेटर तरीका ये वाला है कि सीधा बाहर वाला बॉक्स लेना है और अंदर वाला बॉक्स माइनस कर देना है। लेकिन ये भी एक तरीका है, और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये देखने की नज़र कि आगे के जो क्वेश्चन से एक्सरसाइज में
उनमें ये तरीका काम आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऑफ साइड 1 मीटर are dug on a piece of land 5 meter long 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? यानी कि एक रेक्टेंगुलर जमीन है, उस जमीन के डायमेंशंस दिए हैं कि ये 5 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और इसमें स्क्वायर फ्लावर बेड लगाए गए हैं और वो भी कितने 5, जिसकी साइड 1 मीटर है। यानी कि ऐसे जो फ्लावर बेड्स हैं यानी कि पौधे लगाए गए हैं कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर ऐसे स्क्वायर बना के 5 फ्लावर बेड लगाए गए हैं। ये करीब करीब 5 फ्लावर बेड, यहां पे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन ये तो मेरे बनाने की गलती है, लेकिन आप विजुअलाइज करिएगा कि ये स्क्वायर ही है। तो अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि ये जो पौधे जो लगाए गए हैं इनको छोड़ के ये जितना एरिया है ये एरिया कितना है। तो सिंपल सी चीज, ये बड़ा जो एरिया है इस बड़े एरिया से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर देना है। बड़ा एरिया क्या है 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है इन फ्लावर बेड्स का एरिया। तो एक फ्लावर बेड का एरिया कितना है, सबसे पहले मतलब तो कितने फ्लावर बेड है 5, तो 5 से इंटू करेंगे और एक फ्लावर बेड का एरिया 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 20 से हमें माइनस करना है 5 मीटर स्क्वायर यानी कि करीब 15 मीटर स्क्वायर। ये एरिया 15 मीटर स्क्वायर है जो जहां पे फ्लावर बेड नहीं है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो ये है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरियाज। स्प्लिटिंग ये वर्ड बना है स्प्लिट से। स्प्लिट का मतलब किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना। तो हमें स्प्लिटिंग करनी है, हमें इस गिवन फिगर को टुकड़ों में तोड़ना है। और कैसे टुकड़ों में, हमें रेक्टेंगल्स में तोड़ना है और इस तरीके से हमें इस एरिया मतलब इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रेक्टेंगल्स बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल्स पूरे नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो रेक्टेंगल्स पूरे बनाइए। तो एक रेक्टेंगल तो हमें यहां से ये बनता दिख रहा है, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल हमें यूं बनता हुआ दिख रहा है और एक रेक्टेंगल हमें यहां से यूं बनता हुआ दिख रहा है। तो अब 3 रेक्टेंगल्स हैं। अब इन तीनों रेक्टेंगल से हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो अब इन तीनों रेक्टेंगल्स को हम पहले मार्क कर देते हैं कि पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, तीसरा रेक्टेंगल ये है। और आप ध्यान से देखिएगा एक चौथा रेक्टेंगल जो है वो भी बन रहा है। इन्हीं दोनों रेक्टेंगल्स के मिलने से एक चौथा रेक्टेंगल भी बन रहा है। ये भी तो एक रेक्टेंगल है, भले ही इमेजिन्ड है लेकिन बन रहा है और इस चीज का सिग्निफिकेंस हम अभी देखेंगे। तो अब इस टोटल फिगर का एरिया क्या होगा, हम करेंगे 1 पहले का एरिया प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया। ये जो दूसरा रेक्टेंगल बना है इसमें हम प्लस करेंगे तीसरे रेक्टेंगल का एरिया जो कि ये बना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चौथा रेक्टेंगल है, ये वाला जो एरिया है, इसको हमने इस रेक्टेंगल में भी काउंट कर लिया है इस एरिया को। और जब हम ये रेक्टेंगल देख रहे हैं तो हमने इस एरिया को दोबारा से इसमें भी काउंट कर लिया है। तो एक्चुअली ये जो एरिया है हम इसको 2-2 बार गिन रहे हैं, एक बार इस रेक्टेंगल में, एक बार उस रेक्टेंगल में। तो अब 2-2 बार नहीं गिनना है, हम किसी भी जगह को एक ही बार गिनना है। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा, हमने इसमें इसको 2 बार गिना है, इस वजह से सही आंसर लाने के लिए हम एक बार इसे घटाएंगे। और इस सवाल की जो खासियत है वो यहीं पे है, क्योंकि सवाल ये गलत अगर होगा तो यहीं से होगा, जो लोग माइनस नहीं करेंगे उनसे सवाल गलत हो जाएगा। अब चलिए पहले वाले का एरिया देखते हैं। तो ये एक साइड 4 है, एक साइड है 3,
तो 4 इंटू 3 यानी कि एरिया क्या हो गया 12, और क्या दिया है सेंटीमीटर मीटर चाहे जो भी हो यूनिट स्क्वायर, तो 12 इसका एरिया हो गया। अब दूसरे का एरिया देखते हैं। दूसरे का एरिया, दूसरे रेक्टेंगल ये जो बन रहा है इसका एरिया क्या है। अब ये 4 है, इसकी जो ये वाली साइड है इसकी ये वाली साइड भी हमें नहीं पता, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला जो साइड है ये निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, इतना पोर्शन, ये पोर्शन 4 मीटर है अगर, और इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, हम इस जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं ये 1 मीटर है, इतना, ठीक है। और क्योंकि ये 3 मीटर है, 3 मीटर यहां से यहां तक ये 3 मीटर है, और अगर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो हमें ये दिखेगा कि यहां से यहां तक 2 मीटर है, क्योंकि 2 मीटर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इतना जो एरिया है ये 1 मीटर होगा, तो यानी कि ये भी 1 मीटर है। तो अब यहां से हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, 4 मीटर ये एरिया है, और एक मतलब ये साइड है 4, अब सेंटीमीटर हम इसे मीटर ही ले रहे हैं फिलहाल, यूनिट चाहे जो भी ले लीजिए, तो 4 ये है, 1 ये है, तो करीब 5 मीटर इसकी ये लेंथ हो गई। और विड्थ कितनी हो गई, 2 ये रही, जो इतना पोर्शन है ये 2 है, और इतना पोर्शन 1 है, तो यानी कि 3 मीटर हुआ, ये 3 मीटर इसकी ये विड्थ है, ये 3 मीटर। तो अब 5 लेंथ 5 विड्थ 3, 4 1 5, ध्यान से देखिएगा, 4 1 5, 5 लेंथ, विड्थ कितनी 3, तो 5 3 जा 15। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरे वाले का क्या हिसाब है ये इसकी विड्थ तो 1 दे रखी है, लेकिन हमें इसकी लेंथ नहीं पता है। लेंथ कैसे निकलेगी, ये 4 1 5, ये जो इतना एरिया है, जो इतनी बड़ी साइड है, ये पूरी साइड ये 5 है। अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं, ये 5 है इतना, और इतने में अगर हम इसको खींचें तो ये 3 है, ये टोटल 5 है और ये टोटल 3 है, तो इसका मतलब ये जो है ये 2 होगा। 5 5 ये 3, तो ये होगा 2, तो इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। अब इसमें हमें माइनस करना है ये वाला एरिया, ये जो कॉमन एक स्क्वायर बन रहा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुका है, तो हमें माइनस करना है 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर। तो अब इसको एक साथ पहले ऐड ऑन करते हैं, कितना होगा 12 2 14, 15 14 29, और इसमें से माइनस करना है 1, तो इसका मतलब 28 यूनिट स्क्वायर। यहां पे यूनिट नहीं दे रखी, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर जो भी, लेकिन ये इसकी खास चीज है, यहां पे आपको गलती नहीं करनी है। अब आपके एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो फिगर कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो इस टोटल फिगर का एरिया होगा, इसमें हमें 3 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं साफ साफ, और खास बात ये कि ये जो तीनों रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3, इन तीनों में से भी कोई रेक्टेंगल आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिस एरिया को हमने 2 बार काउंट कर लिया हो। तो इस वजह से इस फिगर का जो एरिया होगा वो सिर्फ इन तीनों का ऐड होगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे हमने 2 बार काउंट किया तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत सिंपल हो जाती है। पहले वाले का एरिया क्या होगा, ये 3 है, ये जो पूरा लेंथ है ये 3 है, और ये जो लेंथ है ये 2 है,
तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ बचेगी ये 1 मीटर बचेगी। तो ये 1 मीटर बचेगी, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये भी 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका एरिया क्या होगा थर्ड वाले का, ये भी 2 इंटू 1, ये भी 2 हो जाएगा। और अब इसकी बात करते हैं, ये 5 है, ये 1 है, 5 ये 5 हो जाएगा, यानी कि टोटल आएगा 9 यूनिट स्क्वायर। ये इसका इस टोटल फिगर का एरिया है। तो ये था क्लास 6 मैथमेटिक्स 10th चैप्टर का सेकेंड पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।